नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, ऊर्जा के अभाव में आपकी आत्मा, मन और शरीर तीनों थका हुआ महसूस करने लगते हैं। अध्यात्म में ऊर्जा का इस तरह ह्रास होना एनर्जी लीकिंग यानी ऊर्जा का रिसाव कहलाती है। लेकिन यह क्यों होता है? हमारा जीवन कई प्रकार की ऊर्जाओं से संचालित है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम अच्छा खा रहे होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर भी मन बेहद थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर की सारी ऊर्जा ही खर्च हो गई हो और शरीर में प्राण ही न बचा हो। ऐसा आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपकी सारी ऊर्जाओं का रिसाव या ह्रास हो चुका है, जो आपके लिए अब तक जीवनदायिनी थी। जब हम पृथ्वी पर अपना कदम रखते हैं तो पृथ्वी से हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है जो पूरे शरीर की कोर ऊर्जा का स्रोत बनती है। इसी प्रकार कुछ ऊर्जाएं हमें ब्रह्मांड से भी हासिल होती है। ये सभी ऊर्जाएं हमारे शरीर और जीवन को संचालित रखती है, लेकिन कई कारणों से अचानक से इनका रिसाव यानी कि ये लीक होना शुरू हो जाती है। जब ऐसा होता है तो आपके शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि चिंता, डर, आत्म आलोचना, शिकायत की प्रवृत्ति, रिश्तों में भारीपन और थकान, अव्यवस्थित मन, बहुत ज़्यादा सोचना वगैरह वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर से ऊर्जा कैसे लीक कर सकती है, और वो भी बिना किसी थकान या काम के। ऊर्जा महसूस की जाने वाली चीज़ है। इसका निर्माण और इसकी क्षति दोनों अदृश्य रूप से होती है। कई ऐसे कारक होते हैं जो इसी तरह अदृश्य रूप में काम कर आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। चलिए जानते हैं क्या है वो। एनर्जी लीक होने का पहला कारण है अवरुद्ध शरीर चक्र। आपके शरीर में मौजूद चक्र आपकी ऊर्जा को संचालित रखने में मदद करते हैं, लेकिन जो लोग किसी आंतरिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उनका उससे संबंधित चक्र अवरुद्ध होता है, जो ऊर्जा के प्रवाह को वहीं रोक देता है। यही कारण है कि आपकी न केवल ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ जाता है, बल्कि शरीर और मन भी कमज़ोर हो जाता है। दूसरा कारण है एनर्जी वैम्पायर्स। आपके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नकारात्मकता से या अपने टॉक्सिक व्यवहार से आपको मानसिक रूप से पूरी तरह थका देते हैं। ऐसे लोग आपके करीबी होते हैं, जिन्हें झेलना आपकी मजबूरी होती है, ये जानते हुए कि वे न केवल आपकी सारी ऊर्जा चूस लेते हैं, बल्कि आपकी भावनाओं को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तीसरा कारण है ज़मीन से जुड़ा हुआ ना होना। पृथ्वी वह तत्व है जो न केवल आपको ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि वह आप में मौजूद असंतुलित ऊर्जा ग्रहण भी करती है। इसलिए वो लोग जो ज़मीन से जुड़े नहीं होते, उनमें ऊर्जा को लेकर हमेशा समस्या रहती है। कभी वो ऊर्जा ह्रास से जूझते हैं तो कभी ऊर्जा असंतुलन से। चौथा कारण है साइकिक अटैक। कई लोग मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बाह्य ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। उनमें ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन अक्सर ऐसे लोग बिना किसी सुरक्षा के होते हैं, और जिस कारण नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है। ऐसे लोग इतने भावुक होते हैं कि वो न उन ऊर्जाओं से लड़ नहीं पाते। अगला कारण है कुंडली जागरण के दौरान। कुंडली जागरण के दौरान कई लोग बदलावों से गुजरते हैं। इन बदलावों के कारण लोग उस दौरान कंफ्यूज रहते हैं, अकेले होते हैं, घबराए होते हैं और कई भावनात्मक परिवर्तन से जूझ रहे होते हैं। उनमें जो ऊर्जा जागृत होती है, कुछ लोग उसे संभाल नहीं पाते और अनभिज्ञता में उस ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़कर उसका क्षय कर देते हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनसे आप में ऊर्जा का ह्रास होता है और आपको भनक तक नहीं लगती। लेकिन आध्यात्म में अगर इन ऊर्जाओं के लीक होने का कारण बताया गया है, तो इन ऊर्जाओं को लीक होने से रोकने के तरीके भी बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है, आप ग्राउंडिंग के ज़रिए ऊर्जा से खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व के अतिरिक्त प्राकृतिक कई ऐसे स्रोत हैं जो आप में ऊर्जाओं की कमी पूरी करते हैं। दूसरा है, आपको अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, तभी आप उन स्रोतों को समझ पाएंगे जो आपकी ऊर्जा को क्षीण कर रहे हैं या उसे चूस रहे हैं।
अगर कोई आपके आसपास एनर्जी वैम्पायर है तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। तीसरा है आध्यात्मिक ऊर्जा और ऑरा को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय और तरीके बताए गए हैं, जिससे आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं, जिससे आप नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। लोग अपनी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। कई बार लोग अपनी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, जो उनमें कई कमजोरियां पैदा कर देती है, जिससे कई एनर्जी सर्कल्स को उन पर हावी होने का मौका मिल जाता है। ऊर्जा के बिना आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा बिना ईंधन के गाड़ी के समान है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप में ऊर्जा की कमी हो रही है, आपको तुरंत उस ऊर्जा के क्षय के स्रोत और कारण की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।